हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। डियर फ्रेंड, आज की हमारी क्लास है, ये थ्योरी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम जानेंगे सेफ्टी के बारे में, जिसमें रहेगा पीपीई से संबंधित, 5S से संबंधित, उनके उपयोग, आपातकाल में पावर की असफलता, आग और उसके सिस्टम आदि के बारे में हम जानकारी है वो लेंगे। ठीक है, और याद रखिए हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलेगा ओनली हमारे चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज ये थ्योरी की फर्स्ट क्लास है जो सेफ्टी से संबंधित रहेगी। इसमें जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट है सुरक्षा का महत्व, ठीक है, और सेकंड है साधारणतः उपयोग एवं शॉप फ्लोर में अपनाई जाने वाली सुरक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, और है सॉफ्ट स्किल, इसका महत्व क्या होता है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जॉब का क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या रहता है, विद्युत में इनकी क्रिया, उसकी पीपी, 5S का परिचय और उसकी उपयोगिता, आपातकाल में पावर की असफलता, आग और सिस्टम की असफलता, गृह व्यवस्था का महत्व, अच्छी शॉप फ्लोर का अभ्यास, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, स्वच्छ सुरक्षा, पर्यावरण दिशा निर्देश, कानून और लागू होने वाले नियम, गर्म कार्य के बुनियादी समझ और सीमित स्थल कार्य एवं मटेरियल हैंडलिंग उपकरण आदि के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें सुरक्षा का क्या अर्थ होता है। ठीक है, संस्थान व व्यवसाय के अनुभाग में क्या क्या साधारण सावधानियां रखनी चाहिए, तो इनके बारे में देख लेते हैं। सुरक्षा का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा हमारे वैदिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से हम अपने शरीर का कोई भी अंग गंवा देते हैं। यानी कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, अंगुली कट जाती है, अंगूठा कट जाता है, थोड़ी सी असावधानी की वजह से ये घटना घट जाती है। और कई बार हम अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमारी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए किसी भी कार्य को करते समय अपनी सुरक्षा, साथ काम करने वालों की सुरक्षा व आसपास की सुरक्षा का पूरा ध्यान है वो रखना चाहिए, जिससे क्या इन चीज़ों से बचा जा सके। ठीक है, संस्थान व अपने व्यवसाय के अनुभाग में रखी जाने वाली सावधानियां क्या क्या है, तो ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करने से प्रत्येक छात्र को निम्न सावधानियां है वो संस्थान के प्रति व अपने व्यवसाय के अनुभाग के प्रति रखनी चाहिए। जिसमें फर्स्ट है प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने संस्थान व्यवसाय अनुभाग में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, अनुशासन में रहेंगे तो क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई घटना नहीं घट पाएगी। समय पर संस्थान पहुँचे, ये नहीं है कि टाइम है वो 8 बजे का है और आप 8:30 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं। टाइम पर पहुँचना चाहिए 8 बजे। नेक्स्ट है संस्थान में अपने व्यवसाय अनुभाग में कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें, यानी कि किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बिना मतलब का कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। धूम्रपान न करें, वर्कशॉप में है वो शॉप फ्लोर पर धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए ITI के अंदर। संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मान करें, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी एक दूसरे पर लोहे आदि के टुकड़े नहीं फेंकने चाहिए। अगर लोहे का टुकड़ा किसी को लग जाता है तो हो सकता है उसमें घाव हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि लोहे के टुकड़े वो एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकने चाहिए। जिस मशीन टूल्स के बारे में जानकारी ना हो उन्हें बिना जानकारी के प्रयोग ना करना चाहिए। किसी भी मशीन को चलाना नहीं चाहिए, बिना जानकारी के दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है देश के औद्योगिक विकास में फीटर व्यवसाय का महत्व क्या है। तो किसी भी देश की प्रगति उसके विभाग क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, प्रौद्योगिक, सूचना और औद्योगिक क्षेत्र में की गई प्रगति पर निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करके छात्र कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इत्यादि। फीटर व्यवसाय का इंडस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है।
जैसे मेंटेनेंस करना, ठीक है, असेंबली का कार्य, पाइप फिटर, लॉक फिटर और डाई फिटर, बेंच फिटर, फैब्रिकेशन फिटर। आजकल के आधुनिक युग में सीएनसी है, वायर कटर है, अन्य ऑटोमेटिक मशीनों को ऑपरेट करने का कार्य भी फिटर ही करते हैं। इस प्रकार फिटर व्यवसाय का देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, यानी कि फिटर की है वो हर जगह आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट है सुरक्षा क्या है, सेफ्टी क्या होती है। तो सेफ्टी में क्या आता है, कारखानों में अनेक प्रकार का काम होता है जिसके लिए कहीं पर मशीनों द्वारा कार्य होता है, कहीं पर तेजाब व गैस आदि पदार्थ के काम करने होते हैं। ऐसे सभी काम असावधानी से काम करने वाले लोगों के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। कारीगर अपनी छोटी सी भूल से अंगुली कटा लेता है, फिसलकर फर्श पर गिर जाता है, चोट लग जाती है और बिजली का काम करते समय बिजली का झटका लग जाता है। ये सभी घटनाएं दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट कहलाती है और इनसे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उन्हें सेफ्टी कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है कारखानों में घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण व उनके उपाय लिखो, ठीक है। तो कारखानों में आमतौर पर घटने वाली दुर्घटनाएं व उसके कारण क्या है, अज्ञानता होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। वर्कशॉप में अधिकतर दुर्घटनाएं अज्ञानता के कारण होती है। जब तक आपको किसी औजार या मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तब तक उससे काम करने की दुर्घटना होती है, ठीक है। जैसे लेथ मशीन पर ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानकारी न होने पर भी उसको चला लेने से दुर्घटना का कारण बनता है। इसका उपाय क्या है, अतः आपको जिस टूल या मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उसे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। जब कोई नया ट्रेनर या ट्रेनी वर्कशॉप में प्रवेश करता है तो उसे नई नई मशीनें देखकर चलाने की जल्दी होती है, ठीक है। और उन्हीं जल्दी में अगर मशीन चला लेता है तो दुर्घटना अवश्य घटती है, क्योंकि उस मशीन के बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं रहती है और कोई ना कोई दुर्घटना है वो घट जाती है। तो इसका उपाय क्या है, हमेशा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए और बिना जानकारी के मशीन नहीं चलानी चाहिए। जब तक उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो हमें कोई भी मशीन है वो नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस होना। जब कोई व्यक्ति अपनी कुशलता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है तो उससे गलत काम है वो हो जाते हैं। वह कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि मार खा जाता है बंदा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, इसका उपाय क्या है, कभी भी अपनी कुशलता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट है लगन की कमी, लूज ऑफ इंटरेस्ट। तो जब कारीगर का मन काम करने में न लगता हो और फिर भी वह काम करता रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, दुर्घटना घट जाती है। बिना मन के अगर कोई काम करेंगे तो उसमें क्या है कि दुर्घटना घटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके उपाय क्या है, हमेशा काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए। यदि काम में मन ना हो तो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका कोई काम करने का मन ही नहीं है तो उस काम को नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है औजार मशीन तथा जुगाड़ों का सही दशा में ना होना, यानी कि क्या करेक्ट कंडीशन में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उससे भी दुर्घटना है वो घट सकती है। तो इसमें क्या है, यदि औजार और मशीन ठीक नहीं है तो फिर भी उससे काम करते हैं तो दुर्घटना जरूर हो जाती है। जैसे मशरूम हेड चीजल से अगर हम चिपिंग कर रहे हैं तो उसके क्या है, चिप्स टूट के लग सकते हैं। फाइल की हत्ती टूट गई हो यानी कि फाइल का हैंडल है वो टूटा हुआ है, स्पेनर का मुंह है वो बड़ा हो गया है, तो ऐसी चीज़ें अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना घटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है वो देख लेते हैं। उपाय में है ऐसे औजार व मशीनें जो ठीक हालत में नहीं हैं उससे काम नहीं करना चाहिए, यानी कि उनसे काम है वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है काम करने का गलत तरीका। यदि कारीगर का काम करने का तरीका गलत होगा तो दुर्घटना घटेगी। जैसे चलती मशीन में तेल देना, मशीन के वेन स्विच को ऑफ किए बिना मशीन को खोलना या चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश करना। तो ये क्या काम करने के गलत तरीके होते हैं। तो ऐसे तरीकों से भी क्या होती है, अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है। इसके उपाय क्या है, काम करने का ढंग है वो सही होना चाहिए, काम करने का तरीका है वो हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गलत पोशाक
यानी कि यदि पैरों में कोई हवाई चप्पल, शरीर पर ढीले कपड़े, बड़े लंबे बाल, दाढ़ी, घड़ी, अंगूठी इत्यादि पहने रखे होंगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो वर्कशॉप में जब शॉप फ्लोर पे जाएं तो पैरों में चमड़े के जूते होने चाहिए, सही पोशाक होनी चाहिए, बाल लंबे हो तो बांध कर रखने चाहिए। ठीक है। गलत औजारों का प्रयोग करना, यूज ऑफ रॉन्ग टूल, यदि आप पेचकस की जगह फाइल को या हैंडल की जगह हैमर की जगह प्लास का काम करेंगे तो भी क्या है, चोट लगने का डर रहता है, क्योंकि हैमर की जगह वो प्लायर का यूज करेंगे तो प्लायर भी खराब हो जाएगा और चोट लगने के चांस रहते हैं। और वहीं स्क्रू ड्राइवर की जगह अगर फाइल का प्रयोग करते हैं तो भी क्या होता है, चोट लगने की संभावना रहती है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है उचित काम के लिए उचित औजार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। यानी कि जिस काम के लिए जो टूल हमें चाहिए वही औजार है वो हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है खतरनाक पदार्थ, डेंजरस मटेरियल। वर्कशॉप में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ भी होते हैं, यदि उनसे जरा भी असावधानी रखेंगे तो कभी भी भयंकर दुर्घटना है वो हो सकती है। ठीक है। तो इसके उपाय में क्या है? इसके उपाय में है ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ व आग को स्पार्किंग से अलग रखना चाहिए। आग और स्पार्किंग से क्या है, ज्वलनशील और विस्फोटक चीज़ों को अलग रखना चाहिए, जिससे क्या है कि इस दुर्घटना से बचा जा सके। नेक्स्ट है मशीन के कवर न होना, बिजली की तारों का नंगा होना आदि के कारण भी दुर्घटनाएं हो सकती है। यानी कि यदि मशीन के ढक्कन न लगे हो और बिजली की तारें नंगी हो तो बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। तो इनके उपाय क्या है? मशीन के गियर बॉक्स के ढक्कन है वो सही लगाकर रखने चाहिए तथा बिजली के तार है वो नंगे हो तो उन पर टेप लगाकर ढक देना चाहिए, जिससे क्या करंट वगैरह ना लग सके। ठीक है। नेक्स्ट है गलत योजना, बैड प्लानिंग। यदि वर्कशॉप में मशीनों का रख रखाव की योजना है वो ठीक नहीं होगी, अर्थात मशीनें बिल्कुल नज़दीक होगी तो दुर्घटना घट सकती है। तो इसका उपाय क्या है कि मशीनों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की घटना है वो नहीं घट सके। ठीक है। नेक्स्ट है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। जब वर्कशॉप में दौड़ेंगे या मजाक करेंगे, मजाक में एक दूसरे पर लोहा इत्यादि फेंकेंगे तो दुर्घटना घट सकती है। तो वर्कशॉप में हमेशा क्या अनुशासन में रहना चाहिए, किसी के साथ है वो मजाक नहीं करना चाहिए, हास्य मजाक वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का सही प्रबंध ना होना, यानी कि बेड लाइट। यदि कारखाने में कुदरती प्रकाश का सही प्रबंध न हो तो कई बार क्या होती है, दुर्घटनाएं घट जाती है, क्योंकि लाइट जाने से यदि अंधेरा हो जाएगा तो मुश्किल होती है ना। तो इसका उपाय क्या है? जहाँ तक हो सके वर्कशॉप में प्राकृतिक प्रकाश की लाइट है वो उसका प्रबंध है वो होना चाहिए, जिससे क्या होती है कि दुर्घटना ना घट सके। ठीक है। इसमें नेक्स्ट दे रखा है सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो सुरक्षा है वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? स्वयं की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी, साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, जनरल वर्कशॉप सेफ्टी, और मशीन टूल की सुरक्षा, मशीन टूल सेफ्टी। इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं स्वयं की सुरक्षा। तो इसमें क्या बताया है? इसमें है कारखानों में काम करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें स्वयं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शरीर का कोई भी भाग दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वह भाग कभी भी मोल नहीं मिल सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जान है तो जहान है, यदि जान नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान है वो रखना चाहिए। इसके लिए क्या है, निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे क्या है कि आप खुद की सुरक्षा वो कर सके। फर्स्ट है वर्कशॉप में जाने पर जिन मशीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा क्या होती है, दुर्घटना घट जाती है। वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में क्या होता है कि ढीले कपड़े पहनकर हमें नहीं जाना चाहिए। कभी भी लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, यदि हो तो उन्हें बांध कर रखना चाहिए। पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनने चाहिए। ठीक है। सेफ्टी शूज हमें क्या आता है, पैरों में पहनकर जाना चाहिए। कभी भी वर्कशॉप में हवाई चप्पल नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि अगर कोई टूल या कोई जॉब गिर गया हमारे पैर पर तो वो क्या है, पैर को काट सकता है या चोट लग सकती है, इसलिए हवाई चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए,
यानी कि किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, मजाक वगैरह नहीं करना चाहिए। जिन मशीन व टूल के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी टूल या मशीन की हमें जानकारी नहीं है तो उसके साथ क्या हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर चलती मशीन को हाथ से रोकेंगे तो वो क्या करेगी, हमारे हाथ को ही कट कर देगी मशीन। ठीक है। कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए। अगर चलती मशीन में तेल देंगे तो क्या होता है, तेल की कीप है वो मशीन में फंस सकती है, टूट सकती है, हमें ऑयल के छींटे लग सकते हैं जो आंखों में गिर सकते हैं। तो चलती मशीन में क्या होता है कि तेल नहीं देना चाहिए। ठीक है। जहाँ रासायनिक पदार्थ रखे हो वहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। रासायनिक पदार्थ रखे वहाँ धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए, कि हो सकता है चिंगारी है वो बीड़ी सिगरेट की वो उसमें लग जाए और विस्फोट हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि वर्कशॉप वगैरह में आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। मशीन पर पड़े कटिंग चिप्स हमेशा ब्रश द्वारा साफ करने चाहिए, यानी कि मशीन पर जो चिप्स वगैरह रहते हैं उनको ब्रश से साफ करने चाहिए। हाथ से साफ करेंगे तो क्या हाथ में चुभ सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्राइंडर मशीन पर ग्राइंडिंग करते समय आंखों पर चश्मा लगा होना चाहिए। अगर चश्मा नहीं लगा होगा तो क्या होगी, जो बर वगैरह है वो हमारी आंखों में गिर जाएंगे, जो छोटे छोटे बारीक बर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। नंगी तारों को छुएंगे तो बिजली का झटका लग सकता है। यदि गर्म जॉब पर कार्य कर रहा हो तो जहाँ पर जॉब रखी है वहाँ पर इसे मत छुएं का बोर्ड लगाना चाहिए। डोंट टच का बोर्ड लगा देंगे तो जिससे क्या होगा कि कोई जिसको पता नहीं है कि ये टूल है या ये जॉब है वो गर्म है तो वो उसको छुएगा नहीं। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाए तो तुरंत वो फर्स्ट एड लेनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा है वो लेना चाहिए। ठीक है। और फर्स्ट एड का जो टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, जो क्या होता है गोल्डन हुवर रहता है। ठीक है। यानी कि फर्स्ट के जो 30 मिनट होते हैं दुर्घटना घटने के 30 मिनट तक, तो वो क्या होते हैं गोल्डन हुवर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, साधारण वर्कशॉप की सेफ्टी। तो साधारण वर्कशॉप सेफ्टी में क्या क्या हमें सुरक्षा बरतनी चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय उचित ड्रेस पहननी चाहिए। वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में विस्फोटक पदार्थ है वो सही स्थानों पर रखे होने चाहिए, जहाँ पर उनका एरिया जो जोन बना हो वहाँ पर रखना चाहिए। वर्कशॉप में नंगी तारें वो नहीं होनी चाहिए। वर्कशॉप में रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, जहाँ तक हो सके नेचुरल लाइट का अंदर आनी चाहिए। ठीक है। वर्कशॉप में फर्श साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं तेल इत्यादि नहीं बिखरा होना चाहिए, वरना क्या होता है फिसलन से गिर सकते हैं। यदि फर्श पर तेल पड़ा हो तो उसे लकड़ी के बुरादे से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में मशीनें उचित दूरी पर लगी होनी चाहिए ताकि आने जाने का रास्ता है वो क्या होता है ठीक तरह से बचा रहे, आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में स्क्रैप चिप्स किसी कोने इत्यादि में रखे होने चाहिए ताकि वो किसी के चुभ ना सके। नेक्स्ट है, यदि किसी मशीन को मरम्मत के लिए खोल रखा है तो उसके पार्ट है वो उचित स्थान पर रखना चाहिए ताकि क्या है पार्ट गुम ना हो सके, और जब हम फिटिंग करेंगे दोबारा तो क्या है हमें कोई भी उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में मशीनें यदि बेल्ट ड्राइव या संयुक्त ड्राइव ग्रुप ड्राइव द्वारा चलती है तो मशीनों के बीच में सही फासला होना चाहिए ताकि क्या है कि कोई दुर्घटना ना घट सके। और अगर पास पास में रखेंगे सही फासला ना होगा तो क्या होगा बेल्ट का एक जाल सा बन जाएगा। ठीक है। तो उससे क्या दुर्घटना के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने के यंत्र व सामान हमेशा तैयार रखा होना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना वो किसी भी टाइम घट सकती है, तो इसलिए क्या है हमेशा ये चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। वर्कशॉप में कटिंग टूल का सही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। कटिंग टूल का गलत यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे कटिंग टूल की वो धार खराब हो जाएगी और हमारा जॉब भी खराब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उसे नहीं चलाना चाहिए। मापने वाले औजार कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर मेजरिंग टूल को कटिंग टूल के साथ में रखेंगे तो क्या वो कटिंग मेजरिंग टूल को क्या है डैमेज कर देगा। इसलिए क्या होता है कि मार्किंग जो मापने वाले औजार जो होते हैं उनको कटिंग टूल से अलग रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्कशॉप में प्राथमिक चिकित्सा का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार किया जा सके, यानी कि प्राथमिक उपचार है वो दुर्घटना होने के बाद जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है, मशीन या टूल सुरक्षा। तो पहले होगी खुद की सुरक्षा, स्वयं की सेफ्टी।
नेक्स्ट होगी वर्कशॉप सुरक्षा, साधारण वर्कशॉप सेफ्टी, और थर्ड और लास्ट है मशीन टूल सुरक्षा यानी कि मशीन टूल सेफ्टी। तो इसमें क्या क्या आता है, वर्कशॉप में उन मशीन व टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको नहीं है। जिसके बारे में आपको पूर्ण नॉलेज है, सिर्फ उसी मशीन या टूल का प्रयोग है वो करना चाहिए। मशीनों को लगाते समय उनकी आपसी दूरी है वो ठीक रखनी चाहिए, वरना दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए, वरना हाथ कट जाएगा, ठीक है। कभी भी चलती मशीन में गियर नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि अगर चलती मशीन में अगर हम गियर चेंज करेंगे तो क्या हो गया, हमारा गियर है वो टूट जाएगा, ठीक है। सही से गियर एक दूसरे से मैच नहीं हो पाएंगे तो वो क्या हो गया, टूट जाएंगे। कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि चलती मशीन में अगर तेल देंगे तो हो सकता है जो हमारी कुप्पी होती है कीप वो उसमें फंस जाएगी, और हो सकता है कि हमारे आंखों में ऑयल के छींटे लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक मशीन को प्रयोग करने से पहले साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हम अगर साफ करके अगर उसको चलाएंगे तो वो क्या, वो सही से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मशीन को चलाने से पहले हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए, हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए ताकि कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। मशीन में टूल्स व जॉब सही व मजबूती से बंधे होने चाहिए। अगर टूल्स या जॉब मजबूती से नहीं बंधे होंगे तो हो सकता है कि जब हम मशीन को चलाएं तो क्या हो सकता है कि उसमें से वो टूल या जॉब है वो निकल कर किसी को इंजर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है कभी भी चलती मशीन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मशीन को छोड़कर चले गए और हो सकता है पीछे से कोई दुर्घटना घट जाए, तो इसलिए क्या है कि मशीन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ तक हो सके मशीन का मेन स्विच है वो नज़दीक होना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना घटे तो तुरंत है बंद कर सके। इमरजेंसी स्विच भी हमारे जस्ट पास होना चाहिए, ठीक है। चलती मशीन में जॉब का माप नहीं मापना चाहिए। चलती मशीन पर अगर जॉब का माप अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो मेजरिंग टूल है, जो मापक औजार है वो घिस सकता है, ठीक है, उससे दुर्घटना हो सकती है, वो उसमें फंस सकता है मशीन में, ठीक है। मशीनों के बेल्ट्स, गार्ड्स व दूसरे ढक्कन सही बंद होने चाहिए। बेल्ट, गार्ड्स और दूसरे ढक्कन वो सही तरीके से बंद होने चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना घट सके। नेक्स्ट है जॉब पर कट मशीन की क्षमता के अनुसार लगाना चाहिए, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार उस पर लोड देना चाहिए। नेक्स्ट है जॉब के साइज व मटेरियल के अनुसार मशीन की गति होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जिस साइज का हमारा जॉब है उसी के अनुसार और मशीन की गति के अनुसार है वो हमें क्या होती है कि उसमें मशीन की गति है वो रखनी चाहिए मटेरियल की फीड के अनुसार। नेक्स्ट है धातु के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अलग अलग धातु के लिए अलग अलग कूलेंट है वो प्रयोग किया जाता है, तो जिस धातु की हम मशीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसी के अनुसार कूलेंट हमें प्रयोग करना चाहिए। कभी भी औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ढेर के रूप में रखेंगे औजारों को तो उसमें बेंट वगैरह आ सकता है, ठीक है। मापने वाले औजारों से माप लेने से पहले उसकी मापने वाली सतह है वो साफ कर लेनी चाहिए, यानी कि जो मापक औजार हैं उनकी सतह को साफ कर लेनी चाहिए ताकि उसमें कोई एरर वगैरह ना हो और जो हम माप लें वो हम करेक्ट माप है वो ले पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर व माइक्रोमीटर से माप लेने से पहले उसकी जीरो एरर है वो चेक कर लेनी चाहिए, ताकि क्या हमारी जो रीडिंग आएगी वो सही आ सके, हम जो माप लें वो सही माप सकें, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल का प्रयोग है वो बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइल की टैंग है वो क्या होती है पीछे से ऐसे तिकोने टाइप में होती है, तो वो क्या होगी यहाँ से हमारे हाथ में चुभने के चांस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उचित काम के लिए उचित टूल का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे फाइल को पेचकस की जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए, फाइल को पेचकस की जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। हैमर की जगह प्लायर से क्या है हमें चोट नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। हैमर प्रयोग करते समय उसके फेस साफ होने चाहिए तथा हैंडल के बीच में चेक करते रहना चाहिए, ताकि क्या है कि हैंडल है वो निकल ना सके, चेक करते रहना चाहिए हमें। और उसके फेस है वो साफ होने चाहिए, उस पर अगर ऑयल वगैरह लगे होंगे तो क्या होगा, हैमर हमारा फिसल जाएगा। ग्राइंडिंग मशीन का काम करते समय कभी भी ग्राइंडिंग व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर ग्राइंडिंग व्हील के सामने खड़े होंगे तो जो उनसे चिप्स बर वगैरह निकलती है वो क्या है हमारे आंखों में गिरने के चांस रहते हैं, हमारे कपड़ों में वो चुभ जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग करते समय गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए ताकि चिप्स वगैरह से बच सके, आंखों में ना गिरे, ठीक है। नेक्स्ट है सेपर मशीन पर काम करते समय कभी भी
रैम के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए। शेपर मशीन पर काम करते समय रैम के आगे खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रैम है वो आगे पीछे की दिशा में है, वो रेखीय गति है, वो लीनियर मोशन में चलती है, इसलिए क्या उसके आगे पीछे अगर खड़े होंगे तो हो सकता है कि ऐसे आते जाते टाइम क्या होगी कि चोट लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है शेपर मशीन पर फीड हमेशा वापसी स्ट्रोक पर देनी चाहिए, यानी कि रिटर्न स्ट्रोक में हमें शेपर मशीन पर है वो फीड देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शेपर मशीन पर कैलिपर बॉक्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कैलिपर बॉक्स का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या है हमारे फीड का है वो माप है वो सही रहेगा, तो हमें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें कभी भी ऑटोमेटिक फीड लगाकर मशीन से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम मशीन से दूर गए पीछे से कोई दुर्घटना घट जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिंग मशीन पर घूमते हुए कटर के पास हाथ और कपड़े आदि नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे कोई टूल घूम रहा है तो क्या उसके साथ में हमारा हाथ है, कपड़ा है, हमारे बाल है, उसमें फंस सकते हैं, तो इसलिए उसके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कटर उतारते समय उसे कपड़े के साथ पकड़ना चाहिए या लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रखना चाहिए, यानी कि कटर को उतारते समय कपड़े के साथ पकड़ना चाहिए ताकि हमारे हाथ को काट ना सके, और लकड़ी के गुटके पर रखना चाहिए ताकि क्या उसकी धार है वो खराब ना हो सके। ठीक है, उसके एज है वो खराब ना हो सके। और नेक्स्ट है प्रत्येक मशीन को काम करने से पहले व काम करने के बाद साफ करके रखना चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो उस जगह को काम करने से पहले और काम करने के बाद हमें अवश्य साफ करना चाहिए ताकि वो सही से सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है, तो डियर फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पर। ठीक है, जिसमें थ्योरी, मैथ, ड्राइंग की क्लासें रहेंगी। इसके अलावा आपको जनरल साइंस की क्लासें मिल जाएगी, जीके की क्लासें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।